हे गाइस व्हाट्स अप। वेलकम टू IQ बूस्टर्स। और सितंबर महीने की पहली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो करंट अफेयर्स की है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जा रही है, तो इसको मन लगाकर पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको एक एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पता लगे और एग्जाम में आप एक भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप 101% अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए। पहला जो करंट अफेयर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूज गाइडलाइंस फॉर अनलॉक 4। जो अनलॉक 4 है उसकी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू कर दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय, इन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं अनलॉक 4 के लिए और ये 1 सितंबर 2020 से ये लागू हो जाएंगे। इसमें क्या क्या इन्होंने परमिट किया है। मेट्रो रेल विल बी परमिटेड टू ऑपरेट, मेट्रो रेल को ऑपरेट करने के लिए परमिट दे दिया गया है फ्रॉम 7 सितंबर 2020 इन ए ग्रेडेड मैनर। ठीक है, 7 सितंबर से जो मेट्रो रेल है, जो बिग सिटीज़ में मेट्रोज चलती हैं उनको चलाने का ऑर्डर दे दिया गया है। सोशल गैदरिंग विद सीलिंग ऑफ 100 पर्सन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर। जो गैदरिंग अभी तक 50 लोगों की थी उसको बढ़ा करके 100 लोगों की कर दी गई है 21 सितंबर के बाद से। नो रेस्ट्रिक्शन विल बी देयर ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर स्टेट के अंदर कहीं भी आने जाने पर कोई भी पाबंदी अब नहीं रही है। द स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड रेगुलर क्लास एक्टिविटी अप टू 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी एजुकेशनल या कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं खोला जाएगा, ये सरकार ने निर्देश दिया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, इन सब को भी बंद रखा गया है। ओके, तो इसमें हमने सब कुछ देख लिया है जो खोला गया है या जो बंद किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेज मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। एक योजना चलाई गई है, स्कीम चलाई गई है यूपी सरकार के द्वारा जिसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस स्कीम के अंदर 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घर तक रोड कनेक्टिविटी बनाने का वादा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो ये 19 प्लेयर्स हैं इनमें भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद योजना किसने स्टार्ट की, तो वो किसने स्टार्ट की, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी जो कि कौन है, योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं और यूपी के एग्जाम में तो खासकर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब चीज पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पासिस अवे। जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया है और अभी उनकी एज 84 ईयर्स की थी। और थोड़े दिन पहले उनका कोविड टेस्ट भी हुआ था जिसमें वो पॉजिटिव आ गए थे, बट उससे पहले उन्होंने एक सर्जरी कराई थी अपने ब्रेन क्लोट को हटवाने के लिए। और उनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं, जो वो प्रेसिडेंट रहे हैं 2012 से 2017 के बीच में और उनको भारत रत्न मिला हुआ है 2019 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लुइस हैमिल्टन विंस F1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 जीता है। जो लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जो एक बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है, ये कहाँ पर हो रहा था, स्पा फ्रैंकोरचेफ्स बेल्जियम के अंदर। और सेकंड आने वाले जो ड्राइवर हैं वो कौन है, वेल्ट्री बोटेस जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और थर्ड जो आए हैं वो आए हैं मैक्स वर्स्टेपन जो नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है, तो हम क्या बताएंगे, लुइस हैमिल्टन ने जीता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
इंडिया विड्रॉज फ्रॉम रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज काउकॉज 2020। इंडिया और रशिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम काउकॉज है, इंडिया ने उसमें हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया गया है। और ये मना किस कारण किया गया है? कोविड-19 के कारण मना किया गया है। ये जो काउकॉज मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अस्त्रखान प्रोविंस के अंदर होने वाली थी, साउदर्न रसिया के अंदर। और यहाँ पर एशिया से कई सारे देश जाने वाले थे, जैसे चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड सो ऑन। बहुत सारे देशों की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होने वाली थी, तो उसमें केवल इंडिया ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया और रशिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, तो हम क्या उसका नाम बताएंगे? काउकॉज। और ये कई बार आया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेडबोट मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। एक मेडबोट नाम से मेडिकल ट्रॉली रेलवे ने एक डेवलप की है, और उसका काम क्या होगा? टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स है इनको ये फूड और मेडिसिन डिलीवर करने में हेल्प करेगी। और इससे हम और क्या जान सकते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है, तो हम क्या बताएंगे? पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% इन Q1 ऑफ 2021। जो इंडिया की जीडीपी है वो पहली तिमाही में 23.9% गिर गई है। और जो ये डेटा रिलीज किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा। जो जीडीपी आई है इस बार वो कितनी आई है? 26.90 लाख करोड़। जो जीडीपी रेट रहा है वो कितना रहा है? -23.9%। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, एग्जाम में जीडीपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है या फिर डिक्लाइन रेट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजीव कुमार टेक्स चार्जेस एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो राजीव कुमार हैं उनको नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बनाए जाएंगे। ओके, ही जॉइंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोरा। सुनील अरोरा के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया है। और जो राजीव कुमार है वो 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर या फिर चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो हम क्या बताएंगे? राजीव कुमार को बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अवीक सरकार बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? अवीक सरकार को बनाया गया है। अवीक सरकार से पहले वहां के चेयरमैन कौन थे? विजय कुमार चोपड़ा, जो चीफ एडिटर थे पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के। और जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और ये फाउंड कब की गई थी? 27 अगस्त 1947 के अंदर। ठीक है, तो नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? अवीक सरकार को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी गेट्स 6 मंथ एक्सटेंशन एज CBDT चेयरमैन। CBDT जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, जिनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। 6 महीने और चेयरमैन बने रहेंगे। द CBDT इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। इसको हेड कौन करता है? चेयरमैन। और इसके अंदर मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर हो सकते हैं। इसका काम क्या होता है? ये पॉलिसी फ्रेम करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1924 के अंदर। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुस्तफ़ा अदीब बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया है? मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया है।
अभी जो लेबनान के बेरूत सिटी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, उससे कुछ दिन बाद ही जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, हसन दियाब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। एंड उसके बाद मुस्तफ़ा अदीब को वहाँ का जो नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है। और इस न्यूज़ से रिलेटेड हम क्या जान सकते हैं? कैपिटल ऑफ लेबनान जो कि क्या है? बेरूत, जहाँ पर वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। एंड करेंसी ऑफ लेबनान जो कि क्या है? लेबनीज पाउंड। ठीक है। तो लेबनान अभी करंट में बहुत ही बड़ा इशू है, इससे 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लेबनान की करेंसी और लेबनान की कैपिटल जरूर से याद रखिए। एंड वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? मुस्तफ़ा अदीब बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक्स 118 मोबाइल ऐप्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें एक बहुत फेमस ऐप है पबजी, वो भी शामिल है और इसका लाइटर वर्जन भी शामिल है। और ये जो ब्लॉक की है किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये क्यों ब्लॉक की गई है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका चाइना के साथ कनेक्शन है और अभी इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो चाइनीज़ ऐप्स होती हैं इनका जो सारा डेटा होता है वो चाइनीज़ सर्वर पर स्टोर होता है, और वो जो सर्वर होता है वो फुल्ली चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इंडियंस की जो प्राइवेट डिटेल होती हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट्स उन पर नज़र रखती हैं। तो इसलिए इन सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है, ताकि जो हमारी इंडियंस की जो पर्सनल इन्फोज है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट तक ना पहुँचे। और इसको जो ब्लॉक किया गया है वो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर ब्लॉक किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। इस बिल के अकॉर्डिंग जो 3 लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। ओके। और जम्मू एंड कश्मीर जो है आज के टाइम पर एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो वहाँ पर सीएम नहीं होता है और ना ही वहाँ पर गवर्नर होता है। वहाँ पर कौन होता है? वहाँ पर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम एलजीबी बोलते हैं, जो वहाँ के कौन है? मनोज सिन्हा। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है। तो ये थी इस हफ्ते की करंट अफेयर्स की पहली वीडियो, जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं और इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे चैनल पर अदर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जैसे कि इंग्लिश, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। और चैनल की बाकी वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप उनको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए हमारे चैनल पर अलग से एक मैथ की क्लास भी चलाई जाएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं लेता हूँ आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।